हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल डीपी वायरल में मोस्ट वेलकम। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। यानी कि देखिए प्रश्नावली 2, यानी कि पहले तो देखिए न्यू एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं हम। आपका जो है न्यू एनसीईआरटी बुक जो है 2024 वाला जो है, इसमें क्या है ओल्ड वाला जो न्यू एनसीईआरटी है, पुरानी वाली है और नई वाली। पुरानी और नए वाले में थोड़ा सा डिफरेंस है। नए वाले एनसीईआरटी में कुछ प्रश्नावली को हटा दिया गया है। ठीक है, आप लोग अगर पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ सवाल या क्वेश्चन या प्रश्नावली को हटा दिया गया है। इसीलिए देखिए नई वाली बुक जो न्यू एनसीईआरटी है, देख लीजिए न्यू एनसीईआरटी बुक से आप लोग को करा रहे हैं। ठीक है ना, इसमें क्या है कि इसका जो है कुछ प्रश्नावली हटा दिया गया है। तो जो न्यू एनसीईआरटी है उसी से पढ़ा रहे हैं आप लोग को। तो इसमें क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लिखा है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। हमको पहले शून्यक फाइंड करना है, शून्यक ज्ञात करना है। फिर कह रहे हैं शून्यकों और गुणांकों के बीच के जो संबंध है, संबंध की सत्यता की जांच करना है हमको। यानी दो चीज़ पता करना है इसमें कि हमको यानी कि शून्यक ज्ञात करना है और इसके बाद गुणांक ज्ञात करना है। फिर ये बताना है कि शून्यक और गुणांक में क्या संबंध होता है, उस संबंध की जो सत्यता होती है उसको जांच करना है। ठीक है, बस इतना है। और इसमें देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में यानी 6 पार्ट दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जब 6 पार्ट दिए हैं तो इसमें से किसी एक को करा देंगे और आप लोग बाकी का जो है एक बार, बस इतना है, बस ध्यान से 10 मिनट का वीडियो होगा। अगर ध्यान से देख लेंगे तो बाकी का जो है अपने से बना लेंगे। ठीक है, इतना मेरा वादा है कि आप लोग श्योर है कि कर ही लेंगे। और जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी उसको इसी में हिंट दे देंगे आप लोग को। चलिए ठीक है, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम निकालना सीखेंगे शून्यक क्या होता है। कह रहे हैं कि द्विघात बहुपद, देखिए ये द्विघात बहुपद दिया हुआ है तो द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करेंगे। तो इसमें हमको पहले शून्यक निकालना होगा। शून्यक क्या होता है हल करेंगे। यानी कि चलिए हम देखते हैं, पहला वाला कर देते हैं। ठीक है ना, यानी इसमें से लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। पहला क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। प्रश्न क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -8, इसी को हल कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट को। ठीक है ना, तो इसमें जब हल करेंगे तो इसका निकालेंगे शून्यक पहले। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें देखिए क्या करते हैं कि ये हमारा किस रूप का है, ये बहुपद है लेकिन किस रूप का है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, यहाँ पे अचर पद है। तो इसका मतलब है कि इससे कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, और इसका इस बहुपद का है, यानी ये द्विघात बहुपद है। कैसा है, द्विघात। यहाँ लिखा तो है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद के शून्यक निकालना हो तो क्या करते हैं, इसमें जो अचर पद होता है सी वाले का ए एक्स स्क्वायर वाले में गुणा करते हैं। तो इसका इसमें गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 8। तो ये सी वाला अचर पद है, एक ऐसा पद है अचर पद। तो सी का गुणा करेंगे, सी वाले पद का गुणा करेंगे। किस में गुणा करेंगे, देखिए सी वाले पद का गुणा करेंगे इस वाले एक्स स्क्वायर वाले में। तो इसका गुणा करेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा, 8 का x में करेंगे तो आएगा 8x स्क्वायर। आएगा कि नहीं बताइए। और इसके बाद ये माइनस है, ये प्लस है। जब माइनस का प्लस में गुणा करते हैं तो माइनस आता है, इतना। ठीक है, अब इसका मतलब है सी का जब एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई किए हैं तो इतना आ गया, यानी 8 का इसमें कर दिए तो इतना आ गया। अब इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना होता है। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में ब्रेक करिए। तो 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे तो 2 पार्ट में ब्रेक करने पे दोनों पार्ट को जोड़ने या घटाने पे, ठीक है, आंसर जो है बीच वाला आना चाहिए। दोनों पार्ट को तोड़ेंगे तो जैसे 8x स्क्वायर है ना, 8x स्क्वायर को तोड़ेंगे तो लिख लीजिए आप 4 और 2 में तोड़ सकते हैं। 4 दूनी 8 होता है। जब गुणा करेंगे 4 दूनी 8 और जोड़ेंगे, जब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़िए 4 में 2 जोड़ेंगे 6 आएगा। तो यहाँ पे 6 है नहीं, यहाँ पे -2 है। तो इसका मतलब इसको माइनस कर दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए। तो 4 में से जब 2 को यानी -4 में से +2 घटाएंगे तो आएगा -2। यहाँ पे देखिए -2 है, इसका मतलब सही है। तो यहाँ पे फिर x लगा देंगे। ठीक है ना, यानी -4x में से +2x को माइनस करेंगे तो आपका -2x आएगा। बताइए यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद इसका मतलब हमने सही तोड़ा है। अब इसके बाद जब ये हो गया, अब इन दोनों को ऐसा है कि जब 2 पार्ट में तोड़ते हैं तो दोनों को आपस में जोड़िए या घटाइए, प्लस करिए या माइनस करिए, लेकिन ये बीच वाला आना चाहिए। और इन दोनों का आपस में जब गुणा करेंगे, गुणा करने पे ये वाला आना चाहिए। ठीक है,
तो देखिए -4x का जब गुणा करेंगे 2x में तो क्या आएगा बताइए, 4 दूनी के 8, इसको x का x में करेंगे x², और ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस का प्लस में करेंगे देखिए -8x² आ गया। इसका मतलब है कि जोड़ने घटाने पे बीच वाला आ रहा है, सही है। और इसके बाद इसका और इसका जब आपस में गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो गुणा करने पे क्या आ रहा है, ये वाला आ रहा है, इसका मतलब सही है, हमने सही तोड़ा है, ठीक है ना। तो ये हमारा ये जो है इसको यानी कि तोड़ने की जो प्रक्रिया है हमने सही किया है, ठीक है। अब चलिए देखिए आगे करते हैं। तो इसको लिखिए, तो लिखेंगे क्या, x² और इसके बाद माइनस के 4x, इस 2x को इन दोनों पार्ट में ब्रेक कर लीजिए, ठीक है ना। तो ब्रेक करेंगे -4x प्लस के 2x -8, यहाँ तक हो गया। अब दो पद को एक साथ लीजिए, दो पद को एक साथ लीजिए। जब दो पद को एक साथ लेंगे, देखिए इसमें x² है, इसमें x है, तो इस दोनों में जो कॉमन है, कॉमन का मतलब है जो उभयनिष्ठ है, उसको बाहर कर लीजिए। तो इसमें x है, इसमें भी x है, तो x को बाहर करेंगे। जब x दोनों में से बाहर करेंगे तो यहाँ x बचेगा, क्या बचेगा, x, और यहाँ क्या बचेगा -4, ठीक है ना। एक ब्रैकेट में आ गया, दोनों में x है तो दोनों में से x बाहर करेंगे, ठीक है ना। कैसे करेंगे ये पता है ना, देखिए x² है तो x² को लिखेंगे x × x, और यहाँ पे लिखा है 4x, तो 4x को लिख सकते हैं ना 4 × x, लिख सकते हैं कि नहीं। तो दोनों में x कॉमन कर लेंगे तो एक में बचेगा x, एक में बचेगा 4, तो देखिए x -4 आ गया। और इसके बाद इन दोनों पद को देखिए क्या कॉमन करते हैं, इन दोनों पद में से ऐसा कुछ कॉमन करिए कि दूसरे ब्रैकेट में यही आना चाहिए, ठीक है। तो प्लस इसके यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिए, जब 2 कॉमन करेंगे तो x बचेगा, क्या बचेगा x, और इसमें देखिए 8 है तो 8 का मतलब 4 दूनी 8 होता है ना, 4 दूनी 8, तो इसमें से 2 कॉमन कर लिए हैं तो बचेगा 4। यहाँ तक बताइए समझ में आ। अब देखिए इन दोनों में ये जो है x -4 और x -4 दोनों में कॉमन है, तो अब इन दोनों कॉमन को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। तो x -4 बाहर कर लेंगे तो बचेगा क्या, x, और ये बचेगा तो x प्लस के 2 बच जाएगा। बताइए यहाँ तक समझ में आ। ये हमारा हो गया। अब हमको निकालना है शून्यक। जब शून्यक निकालना हो तो क्या करेंगे बताइए, जब शून्यक निकालना हो तो देखिए क्या करते हैं, शून्यक ज्ञात करना है ना, जब शून्यक निकालना हो तो इसको = 0 कर देंगे, क्या कर देंगे 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए x² है, जब x² है तो इसमें 2 शून्यक मिलेंगे। अगर x के घात 3 रहता तो 3 शून्यक मिलते हैं, अगर x के घाते अगर 1 रहेगा तो 1 शून्यक मिलेगा, x के घाते 4 रहेगा तो 4 शून्यक मिलेगा। तो इसमें 2 घात है इसलिए 2 शून्यक मिलेंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, x -4 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x + के 2 = 0 हो गया। अब देखिए ये अगर हमको अब निकालना है x का मान ही निकालना शून्यक कहलाता है। तो निकालिए यहाँ से, तो क्या करेंगे शून्यक निकालने। अब देखिए जैसे लिखा है a × b अगर 0 लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, a बराबर के 0/b लिख देंगे। और कोई 0 संख्या होता है तो इसका मान क्या होता है, 0 ही होता है। और इसी तरह से इसको हम लिख सकते हैं b बराबर के 0 इसको a से भाग कर देंगे तो 0 कोई भी संख्या हो तो 0 होता है। इसका मतलब है a का मान भी 0 आ गया, b का मान भी 0 आ गया। तो बस इसी तरह से इसमें क्या करेंगे, इसको करिए, तो इसको लिख सकते हैं x -4 = 0, एक ही आ जाएगा, और दूसरा x + के 2 = 0 आ जाएगा। अब यहाँ 4 माइनस है, इस पक्ष में माइनस है तो इसको क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, क्या कर देंगे, पक्षांतर। तो इधर माइनस है LHS में तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो x बराबर के 4, x का एक मान आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस है। जो भी चिन्ह रहेगा पक्षांतर करने पे चिन्ह बदल जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -2, ठीक है ना। x के 2 मान आपको निकल गए हैं, ठीक है ना। x का 2 मान निकल गया, एक आ गया 4 और एक आ गया -2, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हमको निकालना क्या है, अब बताइए। यहाँ तक जब हमने निकाल लिया तो हमने शून्यक निकाल लिया, अब हमको निकालना है गुणांक। क्या निकालना है, गुणांक। तो ये आपको जो है, ये आपका जो समीकरण ये बहुपद दिया है इसका गुणांक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, गुणांक। तो निकालिए, तो बहुपद का गुणांक निकालेंगे तो x² का गुणांक, x² का गुणांक निकालिए। और फिर इसके बाद x का गुणांक निकालेंगे, x का गुणांक निकालेंगे। फिर क्या निकालेंगे, अचर पद। अचर जो पद है वो अचर पद।
अचर पद का गुणांक निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स अगर इसमें देखिए इस वाले में अगर हम कहेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो एक्स स्क्वायर के साथ ए का गुणा है तो आ जाएगा ए। हम पूछेंगे एक्स का गुणांक बताइए, तो बी। अचर पद का गुणांक सी, ठीक है ना। तो यहाँ से देखेंगे इस वाले बहुपद में तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ किस संख्या का गुणा है, तो इसके साथ गुणा है एक का, कितने का, एक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका आ जाएगा एक, क्या आएगा, एक, ठीक है। इसी तरह से आप निकालेंगे किसका, इसी तरह से निकालिए एक्स का गुणांक, तो एक्स के साथ किसका गुणा है, एक्स का साथ देखिए -2 का गुणा है, कितने का, -2 का। तो एक्स का गुणांक आ जाएगा -2। और इसके बाद अचर पद का गुणांक, तो अचर पद ये है, अचर पद का गुणांक -8, कितना आ जाएगा, -8, ठीक है। यहाँ तक बताइए समझ में आया आप लोग को। ये हमने गुणांक निकाल दिया, ये क्या है, गुणांक, ये हमने निकाल दिया गुणांक, गुणांक निकल गया। अब यहाँ पे लास्ट में क्या कहा गया है कि जो शून्यक है, शून्यक और गुणांकों के बीच में जो संबंध है उस संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो चलिए जांच कर लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से थोड़ा सा कुछ इरेज कर देते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है, ठीक है ना। अब इसको यहाँ तक है, आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो यहाँ पे चलिए कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे बता देते हैं, सत्यता की जांच करना है तो कैसे जांच करेंगे। सत्यता की जांच में क्या होता है, माफ़ कीजिएगा उतने में नहीं हो पाएगा, यहाँ ही बता रहे हैं, ठीक है ना। इसको इरेज कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट करिएगा या नोट कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे बता रहे हैं। अब देखिए क्या करेंगे, हमको निकालना है कह रहे हैं क्या है, यानी कि शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध तो निकालेंगे। तो यानी कि हमारा जो संबंध होता है क्या होता है, संबंध होता है यहीं शून्यक, लिख दीजिए शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, संबंध क्या होता है उसको लिखेंगे, ठीक है ना। तो संबंध यही होता है कि जो ये हमारा शून्यक आया है तो शून्यक को क्या कहेंगे, शून्यक जो है इसको हम अल्फ़ा मान लेंगे, क्या मान लेंगे, यक्स को, ये जो यक्स का 2 मान आया है ना तो इसको अल्फ़ा मान लीजिए, इसको आप बीटा मान लीजिए, अल्फ़ा और बीटा, ठीक है ना। तब यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जब निकालेंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब इसके बाद गुणांकों में क्या संबंध है, शून्यकों का योग बराबर के होता है माइनस एक्स का गुणांक, क्या होता है, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ ऐसे होता है, ठीक है। तब यहाँ पे देखिए क्या होगा, अब शून्यकों का योग जो होता है, शून्यकों का योग यानी क्या है, शून्यक 2 आए हैं ना तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस के बीटा इक्वल टू यक्स का गुणांक। तो यक्स का गुणांक क्या है, यक्स का गुणांक देखेंगे तो आया है -2 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, ठीक है। अब यहाँ अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा का मान 4 है और प्लस बीटा का मान कितना है, बीटा का मान है -2, क्या है -2 इक्वल टू, ठीक है। यहाँ से बीटा का मान क्या है -2 और अल्फ़ा का 4 है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है माइनस और -2/1, ठीक है। यहाँ तक बताइए समझ में आया। अब क्या करेंगे, अब देखिए दोनों को जब हल करेंगे तो 4 और -2 हो जाएगा और इक्वल टू ये माइनस, इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे खोलेंगे तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, +2/1। अब 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 इक्वल टू, और इधर देखिए +2 और 2/1 का मतलब होता है 2 ही है। इसका मतलब है ये जांच हो गया सत्यता की कि LHS बराबर के RHS हो गया, ठीक है ना। ये हमने सत्यता की जांच कर दिया। इसी तरह से अब इसके बाद दूसरा का निकाल देंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद शून्यकों का योग निकाले हैं, अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल।
इसके बाद यहाँ पे बता देना शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर के होता है, क्या होता है, यानी कि अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक, इतना होता है। ठीक है ना। तब शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अचर पद क्या है, अचर पद है -8 और बटे x स्क्वायर का गुणांक 1, अल्फा का मान है 4 गुणे बीटा का मान है -2 इक्वल टू -8 अपान के 1। 4 का 2 में गुणा करेंगे और ये माइनस है प्लस है तो -8 आएगा, और इधर क्या है -8 अपान के 1 है, 1 हटा देते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो -8 इक्वल टू -8। ठीक है। यहाँ पे देखिए LHS बराबर के RHS हो गया। इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ कि शून्यक निकालना था और जो गुणांक निकालने थे, तो शून्यक और गुणांक में क्या रिलेशन है वही बताना था, क्या संबंध है। तो देखिए यहाँ पे शून्यकों का जो योग है, शून्यकों का योग ये हो गया और शून्यकों का जो गुणांक है ये हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमको शून्यक पता हो जाए तो उसका क्या निकाल सकते हैं, इस तरह से हम जो है उनका योग और गुणांक निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू। अगर थोड़ी सी भी आप लोग को समझ आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्त यार मित्र जो भी हैं उनको धड़ल्ले से एकदम शेयर करिए। थैंक यू।